नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत आफत की बारिश से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे भूस्खलन के चलते करीब 20 घंटे बंद रहा। बड़ी संख्या में सैलानी वहां फंसे रहे। हालांकि अब हाईवे खुल चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से मंडी के कई इलाकों को माली नुकसान पहुंचा है। बीते 24 घंटे में मंडी में करीब 64 मिलीमीटर बारिश हुई है और मंडी से होकर बहने वाली ब्यास नदी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 6 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और धारचूला में भी हालात काफी खराब हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते पूरी 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। कई जगह नदियों और झरनों में पानी बहुत तेजी से बहने लगा है, जिससे रास्ते कट गए हैं। राज्य सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के हिसाब से ही आगे 4 धाम यात्रा की योजना बनाएं। राजस्थान के राजसमंद में भी भारी बारिश के चलते कई लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उन्हें बचाया। अभी तक पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से इन 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, घर हैं, इनमें के भी डैमेज की सूचना है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक लगभग पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है और इसमें से अगर बात करें सड़कों की बात करें तो 124 टोटल हमारे रोड जो हैं कहीं ना कहीं पे जो है ये जो अवरुद्ध हुए हैं। वहीं असम के बारपेटा में भी बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बारपेटा के करीब 900 गांव और 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं महाराष्ट्र में भी रविवार को मानसून पहुंच गया। इससे मुंबई समेत कई जगह के निचले इलाकों में पानी भर गया। ये तस्वीरें मुंबई के करीब ठाणे जिले के भिवंडी की है। रात भर बारिश से यहां कई जगह पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही बीएमसी प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। पहली बारिश में मुंबई के कई इलाकों में हुए जल जमाव के बाद प्रशासन की तैयारी और दावे दोनों सवालों के घेरे में है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और बीएमसी प्रशासन पर आक्रामक है। मुंबई में शनिवार को मानसून के आगाज के साथ ही बीएमसी प्रशासन की तैयारियों के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। पहले ही दिन निचले इलाकों में पानी भरने और बाद में इमारतों के हिस्से ढह जाने के बाद विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। सोमवार को शिवसेना के उद्धव गुट ने बीएमसी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मुंबई में मानसून की शुरुआत के बाद जिस तरह के हालात हुए हैं, उसके बाद से अब प्रशासन की ओर से जो कामकाज या जो तैयारी की गई है उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। और इस सब के बीच अब जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो विपक्ष में अभी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो गुट है वो आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते पानी का मुद्दा हो या फिर जल जमाव का मुद्दा हो या जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद नहीं है, उसकी वजह से किस तरह के हालात खराब हैं, ऐसे कई सारे तमाम जो बीएमसी के मुद्दे हैं उसे लेकर अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। बीएमसी में शिवसेना का कार्यकाल 15 महीने पहले खत्म हो चुका है, जिसके बाद बीएमसी में कामकाज महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में हो रहा है। शनिवार को बारिश के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई जगहों का मुआयना किया। जब मुंबई में जल जमाव पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने मॉनसून का स्वागत करने की बात कही, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। बारिश आई है, इसका स्वागत कीजिए। आप पानी भरने की बात कर रही हैं, बारिश आया है यह नहीं कह रही हैं। कल की अगर परिस्थिति आप उस पर गौर करें तो एक स्पष्ट है कि मुंबई में कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार में न बैठे हुए और जो मुंबई पे प्यार नहीं करते, मुंबई को एक सोने की अंडे देने वाली चिड़िया समझते हैं, मुर्गी समझते हैं, ऐसे लोग जब सरकार में बैठते हैं, जो मिंदे भाजपा की सरकार है,
वैसी सरकार से जो भी कल हुआ वो आपको पता चला। लेकिन जब मुंबईकर आम नागरिक मुंबई की सड़कों पे अगर आप देखें तो फंसा हुआ था, कहीं बरसात में फ्लड्स के दौरान हो या कहीं खराब रास्तों के कारण हो, वहीं पे जो घटना भाई मुख्यमंत्री है वो ये कहते हैं की पाऊस आला तर त्याचं स्वागत करा, तक्रार काय करता, यानी बारिश का वेलकम कीजिए, बारिश का स्वागत कीजिए, आप कंप्लेन क्या कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस ये हमने कभी देखी नहीं थी। बेशर्मी की हद होती है, करप्शन की भी हद होती है। मॉनसून से पहले बीएमसी ने दावा किया था कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वडाला इलाके में स्थित इंदिरा नगर में नाला सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे हालात शहर में और कई जगहों पर हैं। इस साल बीएमसी ने नाला सफाई के लिए 226 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया। शहर में 309 बड़े नाले और 508 छोटे नाले हैं जिसकी सफाई की जानी थी। बीएमसी का दावा है कि मॉनसून से पहले की नाला सफाई का काम पूरा हो चुका है। 2.53 लाख टन कचरा निकालने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि दावा किया जा रहा है कि प्रशासन ने 2.87 लाख टन कचरा निकाला है, यानी नाला सफाई का काम 113.5% किया गया। विपक्ष के अनुसार बीएमसी की ओर से दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं और इस साल मॉनसून में मुंबईकरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहले जो 5 साल जब मैं एलओपी था, उस साल हर बार सिर्फ 120 करोड़ का होता है, लेकिन इस बार जो है 264 करोड़ का यहाँ पर तरतूद किया गया है और बजट पास किया गया है और पैसे भी दिया गया है। एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नाला सफाई जो है ये जो है पूरा हाथ की सफाई है। ये नाला सफाई नहीं है। किसी के जेब में पैसा किस तरीके से भरा जा सकता है उसका एक कहीं ना कहीं वहां पर एक काम होता है। मॉनसून से पहले बीएमसी प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाने के बावजूद जो जमीनी हकीकत है वो बताती है कि मॉनसून के लिए बीएमसी की तैयारी अधूरी है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका होने के बावजूद जिस तरह से पहले बारिश में शहर के हालात हुए हैं, उससे बीएमसी की प्लानिंग और मॉनसून के लिए तैयारी दोनों पर सवाल उठना लाजमी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मुंबई के ही कांदिवली में मैन होल की सफाई कर रहे मजदूर पर एक शख्स ने कार चढ़ा दी। इस घटना में मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम जगवीर यादव है और वो 37 साल का था। कांदिवली पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर और सफाई ठेकेदार दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आज एक बार फिर शुरू हो गई है। आज दिल्ली से 600 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की ट्रेन गुजरात के द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकली। अब तक 70,000 से ज्यादा दिल्ली के बुजुर्ग नागरिक इस योजना के तहत मुफ्त तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। मुस्कुराते चेहरे, कीर्तन करते लोग, तैयारी है लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी तीर्थ यात्रा की, वो भी मुफ्त। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सोमवार को फिर से शुरू हुई, जिसमें गुजरात के द्वारकाधीश और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे 600 लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। दिल्ली के बवाना से आई 80 साल की केला देवी ने जीवन में कई तीर्थ यात्राएं की, लेकिन इतनी लंबी यात्रा पहली बार कर रही हैं। देखने के जी नहीं करता बुढ़ापे में। हाँ? आप तो जवानी में घूम लिए, ये बुढ़ापे में तो घूमना चाहिए ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए। केला देवी अपनी बहू के साथ यात्रा कर रही हैं। बहू बताती हैं कि ऐसी योजना बुजुर्गों के लिए मुफ्त होनी क्यों जरूरी है। नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई बुजुर्ग समर्थ नहीं हो पैसे के लिए, तो ये उनके लिए यात्रा बहुत फायदेमंद है। जिनके पास पैसे नहीं हो उनके बेचारों के लिए तो ये यात्रा उनके लिए फायदेमंद पूरी है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बुजुर्ग तीर्थयात्री और उनके अटेंडेंट मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अलग अलग फायदे गिना रहे हैं।
केजरीवाल जी द्वारा तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। जो बुजुर्ग अब जा रहे हैं ना, ये अगर अकेले भी जा रहे हैं तो ये इसी वजह से जा रहे हैं कि ये सब लोग एक हैं। जब इनको साथ लेके जाते हैं, इनकी मदद करेंगे। जैसे मेरे को इनकी जरूरत पड़ी तो मैं भी इनकी हेल्प करूंगा, तो मिलजुल के चलते हैं। जिंदगी में हम कहीं नहीं घूमे तो हमें घूमने का मौका मिल गया। हमें बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है जाने में। भेज रहे केजरीवाल जी, हमें अच्छा लग रहा है। हाँ। 15 रूट पर चल रही तीर्थ यात्रा योजना में अब तक दिल्ली के 70,000 से अधिक बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अभी तक 70,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं दिल्ली के, और हम एक सीनियर सिटीजन को, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के श्रवण कुमार, सबको यात्रा करवाएंगे। दिल्ली में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना बीते कई साल से चल रही है, लेकिन बीते साल एमसीडी चुनाव के चलते योजना रुक गई थी, जो अब फिर शुरू हुई है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश को जोड़ती वंदे भारत ट्रेन मंगलवार से अब हर राज्य से गुजरने वाली ट्रैक पर रफ्तार भरेगी। मंगलवार को पीएम मोदी 5 और नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद से हर राज्य में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है, वहां वंदे भारत रफ्तार बढ़ती नजर आएगी। मंगलवार से हर राज्य में इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक पर यूं ही रफ्तार भरती नजर आएगी वंदे भारत ट्रेन। मेक इन इंडिया ट्रेन कवच की सेफ्टी तकनीक से लैस है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकती है। पीएम मोदी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अभी वंदे भारत की 36 सर्विसेज हैं, यानी 18 जोड़ी ट्रेन पटरियों पर हैं। कल से इसकी तादाद 46 हो जाएगी, यानी 5 जोड़े ट्रेन की बढ़ोतरी। 27 जून से रानी कमलापति से इंदौर, रानी कमलापति से जबलपुर, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मुंबई रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। इन रेलगाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनसे ग्रीन फुटप्रिंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल इसका एडवांस जनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम 30% तक बिजली की बचत करता है। यही नहीं, शताब्दी वाले रूट पर चलने वाली चेयर कार वंदे भारत में आने वाले समय में स्लीपर की सुविधा भी होगी। पटरी पर रफ्तार हो या हर राज्य में मौजूदगी बरकरार, मिशन मोड में उत्पादन भी और जगह जगह से उद्घाटन भी। वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क का जाल कमोबेश देश के पूरे राज्य में बिछ चुका है, तो ट्रैक पर इसकी गति भी है और तकनीक की प्रगति की ये बानगी भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को मुर्शिदाबाद में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान दोनों ओर से बम भी चले। इससे पहले भी दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई थी और बांकुड़ा में बम बरामद हुए थे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी हुई हैं। उन्होंने जलपाईगुड़ी में एक दुकान पर चाय बनाई और लोगों को भी पिलाई। इससे पहले कूच बिहार में प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बेचना चाहती है, लेकिन जल्द ही उनके डबल इंजन गायब हो जाएंगे। मशहूर यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई। रायपुर में ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। देवराज पटेल दिल से बुरा लगता है वीडियो से मशहूर हुए थे। देवराज पटेल का ट्रक से एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया है। उसके साथ में एक और दोस्त भी था। शायद जो हमें जानकारी मिली है वो रायपुर से कुछ वीडियो बनाकर आ रहा था और बाइक के साथ पीछे वो बैठा हुआ था
और उसके ट्रक के सामने से उस पर कुछ हल्के से ठोकर लगी, जिससे उसको चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। ट्रक ड्राइवर और ट्रक दोनों हमारे कब्जे में है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार है और आगे जो भी विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है।